1 अक्टूबर जुमा के दिन पूरे मराठवाड़ा में बंद मनाया जा रहा है और ये बंद जो है हमारे एहसासात, हमारे जज्बात का इजहार है। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को बिला शर्त के रिहा करें। पुलिस वाले जो है एक भी सबूत पेश नहीं कर सकते कि मौलाना ने एक शख्स को जबरन ज़बरदस्ती करके कलमा पढ़ाया हो, एक भी सबूत नहीं पेश कर सकते। हिंदुस्तान में जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, सबसे पहले इन्होंने जाकिर नाइक के ऊपर अटैक किया, फिर उसके बाद मौलाना साद पे किया, फिर उमर गौतम पे किया। अब ये सिलसिला जारी है। आखिर में कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जो सारे इंटरनेशनल आलम दीन है, उनके ऊपर भी अटैक किया झूठे इल्ज़ाम लगाकर। और हुकूमत समझ रही कि हम डर जाएंगे, हम खामोश बैठेंगे। हम इंशाअल्लाह खामोश नहीं बैठेंगे, हम एहतजाज करेंगे। ये कानूनन हक है हमारा। इंशाअल्लाह पूरा मराठवाड़ा बंद रहेगा 1 तारीख को जुमा के दिन। इसमें समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से शामिल है और जहाँ जहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के हमारे लोग हैं पूरे मराठवाड़ा के अंदर, हर ज़िले सतह पर, तालुक़े सतह पर, वहाँ पर हमारे लोग बंद में शामिल रहेंगे। सभी जमात के लोगों की इसमें तायद हासिल है और इंशाअल्लाह सभी मराठवाड़ा के सभी समाज के लोग, जो इंसाफ को मानने वाले लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, सभी समाज के लोग इसको बंद को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। महिर अंसारी। आज कलीम सिद्दीकी साहब मौलाना को लेकर पूरे भारत में और ख़ासकर मुसलमानों में बहुत सी गम गुस्से का आलम है और तमाम ऐसे सेकुलर लोग, सेकुलर पार्टियां जो हिंदू मुस्लिम एकता पे, हमारे संविधान पे विश्वास रखते हैं, उनके अंदर भी कहने का गुस्सा पाया जा रहा है। ठीक है, राजनीति अपनी जगह पे होती है। जिस तरह से यूपी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है, उसकी पूरे देश में हर समाज की ओर से कड़ी निंदा की जा रही है। चलिए, मेरे साथ मौजूद है उलमा इकराम के एक बहुत अहम जिम्मेदारान। सर, आपका पूरा तारुफ पेश कीजिए, इसके पूरा पस मंज़र क्या, इसकी आपकी भूमिका क्या है, ये बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, मैं महफूज़ुर रहमान फ़ारूक़ी ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल महाराष्ट्र का नायब सदर की हैसियत से और अमीर मरकज़ उलूम शरिया की हैसियत से और दीगर और तंजीमों के एतबार से मैं एक ज़िम्मेदाराना तरीक़े से आपसे मुखातिब हूँ। महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी ने 3 मरतबा शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को, उलमाए इकराम को और सियासी, समाजी, इक़्तिसादी काम करने वाले कायदीन को बुलाकर यहाँ पर मशवरा किया और इस मशवरे में ये तय पाया है मुत्तफ़िक़ा तौर पर कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के ऊपर जो जुल्म किया गया है, उनकी बेजा गिरफ़्तारी की गई है, उसकी मज़म्मत में 1 अक्टूबर जुमा के दिन पूरे मराठवाड़ा में बंद मनाया जा रहा है। और ये बंद जो है हमारे एहसासात, हमारे जज्बात का इजहार है। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को बिला शर्त के रिहा करें, उनके साथियों को बिला शर्त के रिहा करें। मुसलमाना ने मराठवाड़ा यकीनन जो है उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। औरंगाबाद और मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में उनके सफ़र हुआ करते थे, हम लोगों के साथ उन्होंने सफ़र किया। तो हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ के इंसाफ पसंद हिंदू भाई, यहाँ के जो है दलित भाई, यहाँ के बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम हजरात हैं जो उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा मुतमईन हुआ करते थे और उनकी बातों को सुना करते थे। मौलाना कलीम सिद्दीकी वो इंसानियत की बात करते हैं और वो मानवता की बात करते हैं। इंसाफ पसंद लोगों के सिलसिले में वो जिद्दोजहद करते रहते हैं। वो सिर्फ़ नेशनल हैसियत से नहीं बल्कि इंटरनेशनल हैसियत के मालिक हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि वो जबरन मज़हब तब्दील करवाते हैं और वो बैरून ममालिक की फ़ंडिंग उनके पास आती है, ये दोनों इल्ज़ामात भी बेबुनियाद है। हुकूमत का कोई कारिंदा, पुलिस वाले जो है एक भी सबूत पेश नहीं कर सकते कि मौलाना ने एक शख्स को जबरन ज़बरदस्ती करके कलमा पढ़ाया हो, एक भी सबूत नहीं पेश कर सकते। आप पूरे मीडिया के अंदर देख रहे हैं कि कई ख़वातीन ने, औरतों ने जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने ललकार कर कहा कि एक सबूत पेश कर दो। दूसरे ज़िम्मेदारों ने कहा कि एक सबूत पेश कर दो। तो ये एक किस्म का बेबुनियाद इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम से उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया जाए, मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ न किया जाए। और हुकूमत हिंद से हम मुतालबा करते हैं कि मजहबी उलमाओं से मुसलमानों का जो ताल्लुक़ है वो हमारे ईमान का जुज़ है। मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उलमाए दीन का एहतराम नहीं करता वो मुझ में से नहीं है।
हमारे पास ये जज्बा लेकर तमाम के तमाम मराठवाड़ा के मुसलमानों से, तंजीमों से हमारी ये आजिज़ाना दरख्वास्त है कि 1 अक्टूबर को जुमा के दिन पूरे दिन अपने कारोबार को बंद रखकर एहतजाज करें और हुकूमत को ये मुतालबा करें कि मौलाना की जो है रिहाई बिला शर्त फ़ौरन कर दी जाए। मौलाना साहब, हमने देखा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर यही दिल्ली गेट के ऊपर तमाम पार्टियों पर मुश्तमिल एक इजलास बुलाया गया था। खैर वो अच्छी बात थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो दुनिया परस्ती का मुजाहरा था। लेकिन आज वक्त समय की पुकार है और औरंगाबाद शहर में चर्चे हैं कि वो ऐसा इमाम है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, आप लोग एक कम से कम एक इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए एक टेबल पे आएँ। एक ऐसा लोगों के दिलों की एक सोच है, मांग है, इसके ऊपर आप उनको क्या संदेश देना? आप उलमा हैं और आपकी बात को उन्होंने कहा है कि हम आपके हुक्म का आदर करेंगे, लब्बैक कहेंगे, तो उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे आप इस संदर्भ में? आपको ताज्जुब होगा, मीडिया दिखा रहा है कि पहली मर्तबा औरंगाबाद शहर से वो आवाज़ उठी है और औरंगाबाद को ये शर्फ और एजाज़ हासिल है, यहाँ के दर्दमंद फ़िक्रमंद नौजवानों को और यहाँ के ज़िम्मेदारों को ये शर्फ हासिल है, एजाज़ हासिल है कि वो हमेशा एक आवाज़ को बुलंद करते हैं और सबको बुलाते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर यहाँ पर कांग्रेस के लोग आए, एनसीपी के लोग आए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग आए और यहाँ पहली मीटिंग जो बुध के दिन हुई उसके बाद अखबारात के अंदर आने के बाद फ़ौरन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तमाम को आवाज़ दी और वहाँ पर वो एहतजाजी धरना भी हुआ, मेमोरेंडम भी देना हुआ, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की तरफ से भी वहाँ धरना हुआ और मेमोरेंडम देना हुआ, एसआईओ ने दिया, इमारत शरिया ने दिया, जमीयतुल उलमा और तमाम जिम्मेदारान यानी जो है जमात इस्लामी के हमारे साथ हैं। और आपको ये ताज्जुब होगा, खुशी होगी कि ये एक आवाज़ जो है सिर्फ किसी महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी की तरफ से नहीं है, बल्कि इन्होंने तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों को और तमाम तंजीमों के जिम्मेदारों को बुलाकर इत्तेहाद का मुजाहरा किया है। उसी बुनियाद पर पूरे मराठवाड़ा के अंदर एक खलबली मची हुई है, तहलका मचा हुआ है। हम तमाम से आजिज़ाना दरख्वास्त करते हैं कि इस बंद को मुकम्मल तौर पर पुरअमन बंद बनाएं और किसी किस्म की जोर ज़बरदस्ती किसी के ऊपर न की जाए। कानून के दायरे में रहकर हम ये एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम अवामी कमेटी की एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार जो इलियास किरमानी साहब। हमने देखा है कि एक समाज के अंदर हमने देखा ओबीसी आरक्षण को लेकर ये पूरे महाराष्ट्र में एक पहली मिसाल बनी थी कि जिन्होंने तमाम लोगों को मुत्तफ़िक़ा तौर पे एक जगह किया था। ये कामयाबी इनके सर जाती है, तारीख़ में समझते हैं इसका नाम लिखा जाएगा। और अब दोबारा एक मौलाना कलीम साहब को लेकर जो घिनौनी साजिश सामने आई है, फिर एक बार इनकी तरफ से कोशिश है कि वही इत्तेहाद का मुजाहरा दोहराया जाए। चलिए इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। सर, ये एक बड़ी दिल दुख दर्द भरी सामने घटना आई है, इसको लेकर आपकी कमेटी का जो तो मौक़िफ़ और तमाम जो सियासी लोग हैं इसको आप किस नज़र से देखते हैं, इनको साथ लेने का आपकी कोशिशें क्या हैं, इसके बारे में थोड़ी वजाहत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हमेशा कोशिश रही, जब भी मुसलमानों पे ख़ास करके हमारे माइनॉरिटीज़ पे जब भी जुल्म हुआ हम आवाज़ उठाए और सबको एक जगह करने की कोशिश किए और अल्लाह ने हमको कामयाबी दी। आज 3 दिन पहले हमने एक मीटिंग रखी थी, उसमें सारे औरंगाबाद के उलमा इकराम थे, सारे जमात के नुमाइंदे थे, सारे सियासी पार्टी के नुमाइंदे थे, यहाँ तक कि शिवसेना के भी थे, कांग्रेस थी, राष्ट्रवादी थी, जमीयतुल उलमा हिंद थी, इमाम काउंसिल थे, एमआईएम के तो हमारे उलमा इकराम भी थे। तो मेरा ये बोलना है कि जो हमारे पे इस हिंदुस्तान में जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, सबसे पहले इन्होंने जाकिर नाइक के ऊपर अटैक किया, फिर उसके बाद मौलाना साद पे किया, फिर उमर गौतम पे किया, अब ये सिलसिला जारी है। आखिर में कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जो सारे इंटरनेशनल आलम दीन है उनके ऊपर भी अटैक किया झूठे इल्ज़ाम लगाकर। और हुकूमत समझ रही कि हम डर जाएंगे, हम खामोश बैठेंगे। हम इंशाल्लाह खामोश नहीं बैठेंगे, हम एहतजाज करेंगे। ये कानूनन हक़ है हमारा। ये जो डिसाइड हुआ हमारा 3 दिन पहले, उसके बाद हमने पूरे मराठवाड़े में बात की, पूरे ज़िलों में बात की। इंशाअल्लाह पूरा मराठवाड़ा बंद रहेगा 1 तारीख़ को जुम्मा के दिन। हमारे पूरे जितने भी ज़िले के ज़िम्मेदार थे सबसे बात हुई, वहाँ भी उलमा इकराम की मीटिंग हुई, उन्होंने भी लब्बैक कहा। तो इंशाअल्लाह ये हमारा एहतजाज हम किसी हाल में जुम्मा के दिन करेंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हमारे मुस्लिम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि वो अपने कारोबार बंद रखे। 3-3 महीने हमने लॉकडाउन में बंद रखे, क्या हमारे पे तकलीफ़ हुई? क्या एक दिन हम उलमा इकराम के वास्ते नहीं कर सकते? ये वारिस रसूल है, वारिस रसूल है। जब
ये लोगों पर जुल्म हो रहा तो हम खामोश बैठेंगे तो याद रखो बाद में दूसरों पे क्या हाल होने वाला है, क्या हालात आने वाले हैं, ये भी अंदाज़ा लगाओ। तो हमको हर मुसलमान से अपील है कि अपने दिल से, अपने जज्बात में नहीं आते हुए अपने कारोबार बंद रखे, बस यही बोल। चलिए, मेरे साथ मौजूद है औरंगाबाद कांग्रेस एक बहुत सीनियर लीडर हैं, माने जाते हैं। सर, आप सरकार में भी हैं और लोगों की बड़ी मंशा है कि सरकार में हम जिसके साथ खड़े हैं वो भी पूरी ताकत के साथ आए। इसके बारे में आपके पार्टी का मौक़िफ़ पेश कीजिए। देखिए, जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी होती है, पार्टी और पार्टी के लोग हमेशा उनके साथ में खड़े रहते हैं। जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है उनके साथ में खड़े रहते हैं। और ये जो मसला है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, ये मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो बेजा कानून का इस्तेमाल करते हुए उनको गिरफ्तारी की गई है, उनके ख़िलाफ़ 1 अक्टूबर को आने वाले जुमे के दिन जो आवामी लीग ने, आवामी कमेटी ने जो बंद का ऐलान किया है, उसके अंदर हम सब इसमें शामिल है। सभी जमात के लोगों की इसमें तायद हासिल है और इंशाअल्लाह सभी मराठवाड़ा के सभी समाज के लोग, जो इंसाफ को मानने वाले लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, सभी समाज के लोग इसको बंद को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र सतह के एक बहुत अहम जिम्मेदार। सर, इसके मौके पर एक आपने जैसे मौजूद है, तो समाजवादी पार्टी की अपनी क्या भूमिका है? जैसा कि औरंगाबाद अवामी कमेटी के जानिब से आली जनाब इज़्ज़त माब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए पूरे मराठवाड़ा का बंद का ऐलान आने वाले 1 अक्टूबर को बरोज़ जुमा के दिन किया गया है। इसमें समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से शामिल है और जहाँ जहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के हमारे लोग हैं पूरे मराठवाड़ा के अंदर, हर ज़िले सतह पर, तालुक़े सतह पर, वहाँ पर हमारे लोग बंद में शामिल रहेंगे शाना बशाना। और जब तक आली जनाब कलीम सिद्दीकी साहब की बिला शर्त रिहाई नहीं होती, इस तरीक़े का मुज़ाहरा हम अवामी कमेटी के साथ मिलकर और जितने भी आलिम दीन है, उलमा है, NGOs है, तमाम सियासी पार्टी की जो लोग हैं और ख़ास तौर से हमारे वो सेकुलर हिंदू भाई वो भी हमारे साथ है, तो हम सब मिलकर एकजुटता का मुज़ाहरा पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 1 तारीख का जो बंद का मामला है वो पूरे तरीके से कामयाब करने की पूरी हम कोशिश करेंगे। इस तरह से मुस्लिम अवामी कमेटी की जानिब से इत्तेफाक राय से एक आने वाले 1 तारीख को बंद का ऐलान किया गया है। और हम तमाम दर्शकों को बता दें, तमाम मराठवाड़ा महाराष्ट्र के दर्शकों को बता दें कि ये दिल्ली गेट के बाहर इलियास किरमानी साहब का एक मकान है, कुशादा मकान है, वहाँ पर ये मीटिंग चल रही है और सभी की इत्तेफाक राय से ये तय पाया है कि आने वाली 1 तारीख जुमा के दिन पुरअमन तरीके से बंद मनाया जाएगा। इस मौके पर हम तमाम, और ऐसा भी हम जाहिर करना ज़रूरी समझते हैं कि इस वक्त जैसा इन्होंने जानकारी दी कि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, शिवसेना है, MIM है, ये तमाम लोग आज राजनीति से ऊपर उठकर एक जगह आकर आज कौम की एक हमदर्दी के लिए, एकजुट के लिए आ रहे हैं और मौलाना साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ मजम्मत कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में भी जहाँ जहाँ उम्मत मुस्लिमा के लिए मसाइल आएंगे, आजमाइशें आएंगी, ये सब लोग एक जगह बैठेंगे और अपने इत्तेहाद का, ताकत का मुजाहरा करेंगे।